मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहे होंगे। आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक पुरुष जाति की कुंडली में विचार करेंगे। उस कुंडली में उसको माता का, पिता का कोई सुख नहीं, व्यवसाय में परेशानी, घर का कोई सुख नहीं और स्त्री सुख में भी परेशानी वाली बात है। तो आज के वीडियो का हम विचार करेंगे माता पिता का सुख नहीं, पत्नी का सुख नहीं और घर में अचानक दुर्घटनाएं होती हैं। इन बिंदुओं पर विचार करेंगे। इनमें हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। चतुर्थ भाव पर पाप प्रभाव। चतुर्थ भाव सुख का भाव है और माता का भाव है, मातृभूमि का भाव है। दूसरा नवेश और दसम भाव पर प्रभाव। ये नवम भाव है, ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव जन्म का स्थान है, भूमि माता मकान का स्थान है और ये नवम भाव है। नवम भाव पिता का भाव है और ये दसम भाव पिता के सुख का भाव है। दसम भाव पिता के सुख का भाव है और नवम भाव पिता का सुख है, पिता है। नवम भाव प्रतिनिधि करता है पिता का भी। भाग्य भाव भी है, वो एक अलग बात है, एक एक भाव कई बार। लेकिन आज हम यहाँ पर पिता से संबंध लिया तो पिता का प्रतिनिधि नवम भाव करता है और पिता का सुख दसम भाव से होता है। और दूसरा सप्तम भाव से जीवन साथी का सुख होता है। उसके बाद चंद्रमा और लग्न से सप्तम वक्री ग्रह, चंद्रमा से सप्तम स्थान पर वक्री ग्रह हो और लग्न कोई भी हो, आपकी कुंडली कोई भी हो, आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव कैसा भी होने दो, नवम भाव दसम भाव, आपकी किसी भी ग्रह की कुंडली हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, उससे कोई मतलब नहीं। चतुर्थ भाव सभी में, चतुर्थ भाव एक ही होता है, नवम भाव सभी में होता है, दसम भाव सभी में होता है। दूसरा लगन आपका कोई भी हो, लगन से सप्तम भाव पर वक्री ग्रह क्या क्या प्रभाव होगा। और दूसरा चंद्रमा से सप्तम भाव पर वक्री ग्रह हो तो उसका क्या प्रभाव होगा। सुख के समझ में लेकर के, सुख से संबंधित लेकर के प्रभाव से बात करेंगे। दूसरा चंद्रमा और शनि का विषयोग द्वितीय भाव में, आपका लगन कोई भी हो और चंद्रमा और शनि का विषयोग अगर द्वितीय भाव में होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। इन्हीं चार पॉइंटों को लेकर के कुंडलियों में और भी बहुत योग होते हैं, लेकिन नहीं उतना देखेगा कौन, उतना वर्णन करेगा कौन थोड़े से टाइम में, 15-20 मिनट के टाइम में। तो आज हम चार बिंदुओं पर विचार करेंगे कि इनका क्या प्रभाव होता है। दर्शकों, संबंधित कुंडली पुरुष जातक के जिसका जन्म 3 फरवरी 1995 हुआ, शुक्ल पक्ष 4 शुक्रवार, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र 3 में हुआ। जन्म के समय पर मकर लगन उदय हुआ। मकर लगन के 26 डिग्री विराजमान है। मकर लगन में सूर्य 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। सूर्य अष्टम भाव का स्वामी लगन में है। वहीं पर नवम भाव का स्वामी बुध लगन में है, 21 डिग्री लेकर विराजमान। सूर्य से 2 डिग्री पर है, सूर्य से 2 डिग्री पर बुध अस्त है। समझो कुछ भी प्रभाव नहीं है। तो इस पूरी तरह से क्यों 2 डिग्री दूर होने से क्या प्रभाव मिलेगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा 29 डिग्री 43 मिनट लेकर विराजमान, वहीं पर लग्न शनि 17 डिग्री 30 मिनट लेकर विराजमान है। चतुर्थ भाव में बलवान केतु मेष राशि में है, 16 डिग्री लेकर विराजमान है। अष्टम भाव में चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी मंगल 2 डिग्री 37 मिनट लेकर के वक्री है। मंगल यहां पर वक्री है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे हम विचार करेंगे। दसम भाव में राहु तुला राशि का 16 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं एकादश भाव में वृश्चिक राशि में गुरु 16 डिग्री लेकर विराजमान है और द्वादश भाव में शुक्र धनु राशि में 4 डिग्री 51 मिनट लेकर के विराजमान है। ये ग्रहों की स्थिति। दर्शकों, मकर लगन वाले के स्वामी शनि महाराज हैं। ऐसे जातक का व्यक्तित्व थोड़ा सा रहस्यमय होता है, कोई दूसरा आदमी जान नहीं पाता। स्वभाव थोड़ा सा उर्वी और अड़ियल भी हो जाता है। इनका कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं होता। दाम्पत्य जीवन अक्सर इन लोगों का इतना मधुर नहीं होता और ये अपनी गलती कभी सुनने को तैयार नहीं होते। जिस बात को ठान लेते हैं उसको अवश्य करते। लग्नेश शनि द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव में लग्नेश का होना शुभ माना जाता है। साधारण तौर पर सभी शुभ माना जाता है। राजा की भांति ऐश्वर्यशाली होगा तो धन की उसको कोई कमी नहीं होगी। आगे लग्नेश तीसरी दृष्टि से यहां पर चतुर्थ भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है।
चतुर्थ भाव की हानि करेगा, और चतुर्थ भाव सुख का भाव है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है। शनि सप्तम दृष्टि से सिंह राशि को देख रहा है, आयु लंबी होगी, क्यों? अष्टम भाव का कारक है। शनि सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को सिंह राशि को देख रहा है, शत्रु की राशि को देख रहा है, कष्ट देगा लेकिन आयु लंबी होगी। और शनि दसम दृष्टि से एकादश भाव को शत्रु राशि में देख रहा है, तो आमदनी के क्षेत्र में भी परेशानी का हिसाब किताब रहेगा। शनि पर राहु जो दसम भाव में बैठा है 16 डिग्री लेकर के, शनि पर प्रभाव है और द्वितीय भाव पर भी प्रभाव है। धन की भी हानि हो रही है और शनि को भी पीड़ित कर रहा है। और राहु हमारे पूर्वज का प्रतिनिधि है। जब राहु का प्रभाव लगन या लग्नेश पर हो जाता है तो यह मान के सोचिए कि इनका कोई भी पूर्वज अतिरिक्त आत्मा में है। राहु हमारा पूर्वज शनि लग्नेश की टांग पकड़ के खींच रहा है। अब बात करते हैं आगे सूर्य की। सूर्य अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी लगन में है। दर्शकों, किसी भी कुंडली होने दो, किसी भी लगन की कुंडली में होने दो, जब अष्टम भाव का स्वामी लगन में होगा, क्यों? अष्टम भाव त्रिक भाव है, अशुभ भाव है, दीर्घकालीन योग का भाव है, कष्ट का भाव है, मृत्यु का भाव है। तो ऐसे जातक को परेशानी आएगी। ऐसे जातक ऐसा काम करेगा, पराक्रमी होकर के दुस्साहस जैसा काम करेगा, उसका मृत्यु तुल्य कष्ट उसको ऐसे कामों में मिलेंगे। और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा, दाम्पत्य सुख में असफल होगा, क्यों? अष्टम भाव का स्वामी देख रहा। वैसे ही सूर्य दाम्पत्य सुख में असफल होता है और वो तो अष्टमेश हो गया। मकर राशि का सूर्य होने से हमेशा जातक का जीवन तनावग्रस्त रहता है। लगन में होने से उसका दिमाग हमेशा तनाव में रहता है, जैसे कि वो बोझ के नीचे डूब गया, और सारा जीवन संघर्ष से निकलता है और जीवन साथी के साथ उसके मधुर संबंध नहीं होते। ये मैंने अक्सर जब लगन में, मकर लगन में सूर्य होता उसका प्रभाव देखा है, क्यों? सूर्य अष्टम है और अपनी शत्रु की राशि में है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दर्शक को सप्तम भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव में है और लग्नेश साथ में है। चंद्र प्लस चंद्रमा और शनि का विषयोग तो हो रहा है, वो विषयोग एक अपनी जगह है, लेकिन अगर ये लग्नेश और चंद्रमा की युति ठीक जगह पर बताती है, द्वितीय भाव ठीक ही है, तो अगर इसकी शादी हो जाने के बाद दोनों का प्रेम भी रहता है, क्यों? दोनों एक साथ हैं, अटूट प्रेम रहता है। चंद्रमा शनि का विषयोग है, वो विषयोग अपनी जगह पर है। ऐसा विषयोग ऐसा माना गया है कि पूरी दरिद्रता ला देता है और जीवन में कष्ट का वातावरण होता है, और ऐसा योग पूर्व जन्म की माता का प्रतिशोध रूप में उभर के आता है। यह बहुत ही बड़ा पितृदोष हो जाता है। यहां पर राहु का प्रभाव मैंने आपको, और दूसरा चंद्रमा अपने स्थान से अष्टम स्थान पर है। चंद्रमा जब अपनी राशि से अष्टम स्थान पर हो गया तो यहां का स्वामी सप्तम भाव का स्वामी, तो सप्तम भाव के सुखों में कमी अपने आप हो जाती है। अब बात करते हैं मंगल की। दोस्तों, मंगल मकर लगन में चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी और अष्टम भाव में है। साधारण तौर पर चतुर्थ भाव के सुखों की हानि हो गई और एकादश भाव आमदनी के भाव की भी हानि हो गई। कोई सुख नहीं, आमदनी भी उसकी रुक गई। माता के सुख में हानि, माता का स्वभाव थोड़ा सा उग्र होगा, जिसके कारण घर में अशांति रहेगी, बार बार निवास बदली भी करना पड़ेगा। आमदनी के भाव का स्वामी, सुख के भाव का स्वामी अशुभ स्थान पर चला गया तो सुख की आशा नहीं, और सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है। जैसे 2 डिग्री 37 मिनट है, जितना है उतना फल यहां पर भी अशुभ प्रभाव देगा। द्वितीय भाव पर धन की हानि होगी, जो भी होगा उसको अशुभ प्रभाव होगी। जितना कमाएगा वो सारा खर्च हो जाएगा, क्यों? कमाने वाला भी मंगल है और खर्च करने वाले धन को भी उड़ा देगा, खर्च कर देगा। अब बात करते हैं बुध की। बुध जैसे मैंने पहले बताया अस्त है, सिर्फ सूर्य से 2 डिग्री है, 2 डिग्री में कोई प्रभाव नहीं होता। 8-7 डिग्री दूर रहता है तो माना जाता है 100 वर्ग के बाद 0 का वर्ग लगा दो, या ऐसा लगा दो जैसे सूर्य अस्त हो जाने के बाद कुछ प्रकाशमान रहता है। यहाँ तो कुछ प्रकाशमान की किरण नहीं, और बुध भाग्य का स्वामी है और पिता का भी प्रतिनिधि है। भाग्य भी अस्त हो गया और पिता के भी सुख में कमी आ गई। गुरु दर्शकों मकर लगन के लिए एकारक है, द्वादश भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी और आमदनी के भाव में है। द्वितीय भाव में
मूल त्रिकोण राशि है, जहां पर भी वह प्रभाव देगा गुरु आशीर्वाद के साथ त्रुटिपूर्ण प्रभाव अवश्य देगा। आमदनी अच्छी होगी, परंतु 12वें भाव का स्वामी है, कठिनाई भी होगी। पंचम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, बहन भाई के सुख में होगा, पराक्रम भी होगा। सप्तम दृष्टि से विद्या संतान के भाव को देख रहा है, संतान तो दे देगा, बुद्धि भी दे देगा, लेकिन संतान खोटी देगी। खोटी का मतलब योग संतान नहीं होगी, तो शत्रु की राशि है, अपना प्रभाव देगा। गुरु जब पंचम भाव को देख रहा है तो अपना प्रभाव देगा, तटस्थ बोलेगा, लेकिन उस प्रभाव में कमी होगी, क्योंकि गुरु यहां पर द्वादश भाव का स्वामी है, तो त्रुटिपूर्ण यहां पर प्रभाव देगा। नव दृष्टि से सप्तम भाव को उच्च राशि में देख रहा है, कर्क राशि के लिए नव उच्च दृष्टि से कर्क राशि को देख रहा है, लेकिन फिर भी द्वादश भाव के गुण वो साथ लिए होगा और दाम्पत्य जीवन में कटुतापूर्ण त्रुटिपूर्ण ही प्रभाव देगा, एकदम निष्पक्ष प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि गुरु एकारक है और सबसे बड़ा गुरु द्वादश भाव का स्वामी है। त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, जरूर देगा। बात करते हैं अभी शुक्र की। शुक्र का इस कुंडली में बहुत बोलबाला है, क्यों? शुक्र इस कुंडली में कारक ग्रह है। शुक्र पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है। अब पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव के पहले गुणों की बात देखेंगे तो पंचम भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में हो तो शिक्षा संतान के लिए अशुभ हो गया, दिक्कत आ गई। और दसम भाव का स्वामी द्वादश में हो तो पिता के सुख में कमी आ गई और व्यवसाय में त्रुटिपूर्ण आ गई। लेकिन शुक्र द्वादश भाव में लक्ष्मी स्वरूप हो जाता है, लक्ष्मी स्वरूप हो जाता है, धन देता है। दूसरी तरफ शुक्र यहां पर कामुक बनाता है, संपन्न होता है। ऐसा जातक यहां पर संपन्न होता है, लेकिन किस तरह से संपन्न होता है? वह खुद का योगदान नहीं, उसमें वो अपनी पैतृक संपत्ति उसके पास इतनी होती है, उसका से वो ऐश और आराम करता है और उसको लुटाता है। शिक्षा संतान में परेशानियां आती हैं और कष्ट देने वाली संतान होती है, रोग और शत्रुओं में परेशानी आती है, छठे भाव देख रहा है। तो यहां पर शुक्र पैतृक संपत्ति को उड़ाता है, खुद की कमाई हुई अर्जित संपत्ति उसके पास नहीं होती, क्योंकि व्यवसाय का स्वामी द्वादश भाव में चला गया। अब बात करते हैं राहु की। राहु दसम भाव में है, व्यवसाय में परेशानी होगी, पिता की तरफ से सुख सहयोग नहीं। यहां पर पिता का प्रतिनिधि ग्रह अस्त हो गया, यहां पर राहु, पिता की तरफ से कोई सुख सहयोग नहीं, मानसिक परेशानी, अचानक दुर्घटनाएं होंगी, लेकिन घर में आग जैसी लगने की दुर्घटनाएं, कोई और अशुभ घटनाएं राहु देगा। राहु सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, राहु पंचम दृष्टि से धन भाव को भी देख रहा है, राहु पंचम दृष्टि से धन भाव को भी देख रहा है। ऐसा जातक कुटुंब और परिवार से उपेक्षित कर दिया जाएगा, जैसे कि उसको कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं उसको, मतलब कुछ गिनती ही नहीं होगी, अपना बलबूते पर ही करेगा। इस तरह का राहु और केतु यहाँ पर, राहु इस तरह से प्रभाव दे देता है कि उसको कुटुंब और परिवार उपेक्षित कर देता है, उसकी कोई पूछ नहीं होती, उसको कोई कुछ सुनता नहीं। पंचम दृष्टि से संतान की हानि करेगा, शिक्षा में हानि करेगा, और नवम दृष्टि से यहां पर शत्रुओं का काल होगा, यहां पर शत्रु समन में मदद अच्छी करेगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव में केतु है, माता पिता और राज सुख में परेशानी देगा। यहां की चतुर्थ भाव की भी हानि, दसम भाव की भी हानि होगी, माता और पक्ष में और पिता के पक्ष में होगा। घर से दूर निवास स्थान उसको कई बार बदली करने पड़ेंगे। केतु की पंचम दृष्टि यहां पर है, कष्टों का वातावरण बनेगा। सप्तम दृष्टि, व्यवसाय बदली करनी पड़ेगी और उसका व्यवसाय ऐसा होगा, व्हील पर होगा, भ्रमणशील व्यवसाय होगा, वो एक किस्म से चेयर पर घूमता रहेगा, इस तरह का उसका व्यवसाय भी होगा, जैसे किसी किसी का होता है, इधर से देखना उधर। तो इस तरह से घर भी स्थिर नहीं होगा, व्यवसाय भी स्थिर नहीं होगा, माता के सुखों को भी हानि होगी, पिता के सुखों को भी हानि होगी और खर्चा अधिक होगा, खर्चा यहां पर अधिक होगा। ये प्रभाव रहा। अभी रस को देखिए, चतुर्थ भाव पर भारी प्रभाव, चतुर्थ भाव पर केतु का सुप्रभाव, राहु का सुप्रभाव, शनि का सुप्रभाव है। चतुर्थ भाव की धज्जी उड़ गई, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, शुक्र भाव मातृभूमि है,
शुक्र चतुर्थ भाव माता का भाव है, तो यहां पर जातक को कोई सुख नहीं मिल रहा। नवेश अस्त और दसम भाव पाप भाव, नवम भाव का स्वामी अस्त हो गया, पिता प्रतिनिधि करता है नवेश का स्वामी भाग्य का भी अस्त करता, भाग्य ही अस्त हो गया, और दसम भाव पर राहु केतु का अशुभ प्रभाव हो गया, तो दसम भाव के भी सुख की हानि, और दसम भाव पिता के सुख का माना जाता है, उसकी भी हानि। चंद्रमा लग्न से सप्तम वक्री ग्रह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लो। किसी भी कुंडली में अगर चंद्रमा से सप्तम स्थान पर वक्री ग्रह होगा या लग्न से सप्तम स्थान पर वक्री ग्रह होगा, तीसरा इसमें नहीं है वो भी मैं बता दूं, और शुक्र से सप्तम स्थान पर वक्री होगा, इसमें शुक्र से नहीं है लेकिन चंद्रमा से और लग्न से वक्री ग्रह होगा। चंद्रमा से सप्तम स्थान पर वक्री ग्रह होगा, कोई भी ग्रह होने दो वक्री होना चाहिए, और लग्न से वक्री ग्रह होगा, तो ऐसा मान के सोचिए कि 95% उनकी शादियां नहीं होती, दिक्कत आती है। जब शादी नहीं होगी तो सुख कहां से मिलेगा, जब शादी नहीं तो सुख कहां से मिलेगा, ये बात सोचने वाली बात है, आप नोट कर लीजिए इस बात को। चंद्र और शनि का वियोग द्वितीय भाव में कोई भी लगन हो, ऐसा आर्थिक संकट भाग्य की उन्नति को रोक देता है, करना पड़ता है, धन की उसको परेशानी होती है, और मानसिक बल उसका कमजोर हो जाता है। कोई भी लगन होने दो, अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा शनि का वियोग होगा तो उसको धन संबंधित परिवार संबंधित परेशानी आएंगी और मानसिक बल कमजोर होगा। मैंने आज इस बालक की कुंडली का आपको विश्लेषण किया। बालक की दशाएं, बुध की महादशा 4/6/18 से 4/6/35 तक चल रही है। बुध श्रवण नक्षत्र में है और जन्म नक्षत्र पूर्व भाग पर रहा है। श्रवण नक्षत्र जन्म से 25वां नक्षत्र पड़ता है। तारा पद्धति में वध तारा आती है, वध तारा अशुभ तारा मानी जाती है, तो वैसे भी बुध अस्त है और उसका प्रभाव भी तारा पद्धति में अस्त, दोनों तरह से है। किसी भी दशा का प्रभाव हम केंद्र त्रिकोण से भी देखते हैं और तारा पद्धति से भी देखना चाहिए, तो दोनों तरफ से केंद्र त्रिकोण से बुध अस्त हो गया, कहां फल देगा। तारा पद्धति में भी वध तारा है, कोई प्रभाव नहीं मिलेगा। बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 28/10/2021 से 28/8/2024 तक मूल नक्षत्र में शुक्र है, उसका भी बुध से और अंतर्दशा में वध तारा आती है, और शुक्र विवाह का कारक है, विवाह का कारक है, पुरुष जाति के लिए शुक्र विवाह का कारक है, और शुक्र की अंतर्दशा ही अशुभ है, और शुक्र द्वादश भाव में बैठा हुआ है, और ये योग ऐसे है वक्री जो विवाह में प्रबल बाधा करते हैं। आज मैंने आपको बताया माता पिता का सुख नहीं, इस जातक को माता पिता का सुख नहीं, मैंने एनालिसिस करके आपको बताया। पत्नी का सुख नहीं, विवाह में समस्या आई और सप्तम भाव पीड़ित है, ये भी मैंने आपको बताया। घर में अचानक घटनाएं, राहु केतु अचानक घटनाएं कहते हैं, आग लग जाती है, सर्प लग जाते हैं, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ये सारी घटनाएं होती है। दूसरा, चंद्र शनि का वियोग किसी भी कुंडली में द्वितीय भाव में हो तो धन संबंधित परेशानी आती है, दुर्भाग्य का प्रीत होता है, कुटुंब कोई साथ नहीं देता और बालक उपेक्षित हो जाता है, उपेक्षा कर देते उसके घर कुटुंब वाले कि इसको तो छोड़ो, इसकी कोई गिनती ही नहीं घर में। ये हालत उस जातक की है। दर्शकों, मैंने शास्त्रों के अनुसार अपने अनुभव के अनुसार, मेरा इसमें एक ही अनुभव है, ऐसे कुंडली वालों का जिसका सन और लग्न का राहु का प्रभाव है, जहां हमने यहाँ पूजा कराई है तो उनके पूर्व प्रकट हो जाते हैं, ये मेरा एक अनुभव है। बाकी जो भी एक एक शब्द शास्त्रों के ऊपर आधारित है, मैंने उसके हिसाब से आपका मार्गदर्शन किया। आप समझते हैं कि आपको कुछ मार्गदर्शन हुआ है, तो फिर मैं ये भी कहूंगा, अब मेरा वीडियो आपको जैसा लिखा है आप कमेंट्स में वैसा ही लिख दीजिए। अच्छा लिखा है तो अच्छा लिखिए, खराब लिखा है तो आप खराब लिखिए, आप उसमें कुछ अपनी तरफ से लिखिए भाई, ताकि आपका मार्गदर्शन हो। हमारा काम है, मेरा काम है आपका मार्गदर्शन करना। दर्शकों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, अच्छा लगा दूसरों को शेयर कीजिए। जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं कहूं मेरा चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी खुशी खुशी मन हो, प्रोत्साहन हो, और मैं इसी तरह से वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। आपको पता है ऋषि ज्योति जमुना जी के, नर्मदा जी के नजदीक है, तट के नजदीक है, यहां पर काल सर्वदोष पितृदोष पूजा की जाती है, आप संपर्क कर सकते हैं। विश्व ज्योतिष अभिभावक के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के कन्या के लिए वर्कशॉप करके भेजता है, जरूरत है आपको फायदा उठाने की। विश्व ज्योतिष
हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विशु ज्योतिष आपके द्वारा जो पूछे हुए, आपने जो भी मेरे से पूछते हैं उसकी जन्म तारीख नोट आ जाती है। जैसे जैसे समय आता है मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। जरूरत है आपको मेरे चैनल पर बने रहिए। आपको आपने जो भी डेट दी है, जो भी तारीख कभी भी मेरे पास भेजी दी है, उसके नंबर से आपका कुंडली का मार्गदर्शन मैं अवश्य आपको करके बताऊंगा। धन्यवाद।